नमस्कार। और मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हम सफ़र, और आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। और हम लोग पढ़ रहे हैं आउटपुट इनपुट आउटपुट चैप्टर जो आपका है वो आज के दिन का ये दूसरा लेक्चर है। इसके पहले एक लेक्चर हो चुका है, तो जो लोग अभी पहला लेक्चर नहीं देख पाए हैं या आप हमसे नए जुड़े हुए हैं तो आप हमारे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस बाय जितेंद्र सर को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ से आप जो है कि हमसे जुड़ करके अपनी सारी तैयारियाँ यूपीएसआई की, बैंकिंग की, रेलवे की, एसएससी की, सीजीएल की, पुलिस की, आर्मी की, जीडी की, अब सारी तैयारियाँ आप हमारे साथ कर सकते हैं। और ये हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आपकी पिछली बार यूपीएसआई में पूछा गया सवाल था, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, और आप हमसे जुड़ के अपनी पूरी तैयारी रीजनिंग की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो आप पढ़ रहे हैं। इनपुट आउटपुट चैप्टर जो है दूसरा नंबर लेक्चर है आपका, और इसमें पहले लेक्चर में आपसे सब बातें हुई हैं जो कि बेसिक हैं, जिसमें कि ये किनको किनको पढ़ना है। स्पेशली ये बैंकिंग का क्वेश्चन है, लेकिन पिछली बार जो कि 2017 में जब यूपीएसआई का परीक्षा हुआ था तो उसमें पूछा गया सवाल था, तो हमने आपको बेस बता दिया गया था कि जो ये इनपुट आउटपुट है एक मशीनी वर्ड है। यानी जो इनपुट है आपका, इनपुट है ये क्या है, एज ए कमांड है, एक कमांड होता है। इनपुट जो होता है वो एक कमांड होता है। उसके बाद इसमें एक मशीन होती है, यानी कि प्रोसेसिंग होती है, और उस प्रोसेसिंग के बाद आपको आउटपुट मिलता है। उस आउटपुट को आप क्या बोलते हैं, रिजल्ट कहते हैं। तो इट मीन्स कि क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा, यू विल बी गिवन अ इनपुट, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू वर्क एज ए प्रोसेसर एंड गिव रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। यानी आपको एक इनपुट दे दिया जाएगा, आपको एक मशीन के तौर पे, प्रोसेसर के तौर पे वर्क करना है, उसको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करने के बाद आपको रिजल्ट देना है, आउटपुट देना है। क्लियर। और यहाँ पे क्या पैटर्न है, प्रोसेसिंग का क्या सिस्टम होगा, ये आपके ऑब्जर्वेशन का हिस्सा है। तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर पहले एक दे दिया जाएगा जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद संबंधित आपसे, रिलेटेड आपसे 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। मैक्सिमम उसमें 5 सवाल हुए हैं। तो आपको पैटर्न के बारे में जो बता दिया गया था कि इसमें नंबर और वर्ड यूज किए जाते हैं मोस्ट प्रोबेबल, है ना। तो नंबर और ये आपके वर्ड जो हैं उनको रखने का एक सिस्टम होता है। तो पिछले लेक्चर में जो आपको हमने एक एग्जांपल भी दिया था, उसमें आपके क्या था कि नंबर जो हैं वो बढ़ते क्रम में थे और जो वर्ड थे आपके वो घटते हुए क्रम में थे। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है कि हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे या कैसे हम पता लगाएंगे कि क्या सिस्टम या क्या प्रोसेसिंग चल रही है। इसके लिए क्या करना है आपको, क्या है, इनपुट का जो आखिरी स्टेप है, इसको चरण बोला जाता है। आखिरी चरण को, अंतिम स्टेप को आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, अनुभव हो जाएगा कि किया क्या गया है। देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन अभी नहीं हो रहा है, और ये जो हमने आपको दिया है ये आपका आंध्रा बैंक पीओ 2009 का क्वेश्चन है। और मेरा ये प्रयास होता है कि मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन लेके आऊं जो परीक्षा में पूछे गए हुए हैं, है ना। तो ये अगर आंध्रा बैंक पीओ में पूछा गया सवाल है तो एक स्टैंडर्ड बनता होगा इसका। यहाँ देखिए, आपको नंबर दिया गया है, वर्ड दिया गया है, नंबर है, वर्ड है, नंबर है, वर्ड है, फिर नंबर है, फिर वर्ड है ना। और जो ये एक इनपुट है, ये इसका कोई सिस्टम नहीं है। इनपुट में कोई सिस्टम नहीं होता है। जब वो स्टेप में आता है, यानी कि ये क्या है, ये इसकी प्रोसेसिंग है। ये क्या है, इसकी प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग के बाद आपका ये नंबर 4 जो ये 5 लिखा गया है, चरण 5 पुनर्व्यवस्था का अंतिम चरण है। और जो लास्ट में आता है वही क्या है, आपका आउटपुट होता है। क्लियर। तो आपको करना इस तरह से होता है कि आखिरी लाइन को देख करके आप जो है कि इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें किया क्या गया है। तो ध्यान दीजिए, आप इसके ऑब्जर्वेशंस पे ध्यान दीजिएगा। ऑब्जर्वेशन इसमें आ रहा है
कि इन्होंने क्या है, नंबर और वर्ड दिए गए हैं, स्टार्टिंग जो की है इन्होंने नंबर से की है ना, नंबर से किया हुआ है। तो आपका नंबर क्या है, ये 87 है। उसके बाद फिर वर्ड दे दिया है इन्होंने, तो क्या है, ये नंबर है। सबसे पहले नंबर दिया गया है और नंबर के बाद फिर क्या है आपका, वर्ड दिया गया है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वर्ड दे दिया जाए उसके बाद नंबर दिया जाए, यह भी हो सकता है। तो नंबर दिया गया है, तो नंबर देने का या वर्ड देने का भी एक फॉर्मेट होता है कि इन्होंने नंबर दिया है 87 को ही क्यों दिया है। 87 को पहले दिया है, फिर 62 को दिया है, फिर 49 दिया है, फिर 35 दिया है। क्यों? क्योंकि नंबर जो है वो आपके क्या हैं, घटते हुए हैं, यानी दे आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। कैसे हैं वो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, घटते हुए क्रम में है। भी बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा, इस तरह से दिए गए हैं, है ना। उसके बाद आपका वर्ड जो दिया गया, देखिए वर्ड में अहेड, बेस, गॉन और। अब इनको देखिए ये कैसे आए हैं। हालांकि नंबर ऑफ लेटर्स के हिसाब से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो ये नहीं हो सकता कि भी नंबर ऑफ लेटर आपको बताया भी गया था, है ना। तो जो इसके पहले जैसे कंफ्यूजन कहीं हो रहा है, तो बेसिक जो हमारा लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर आपका है, उसको देखेंगे तो सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। अब अहेड को रखा है इन्होंने, ए से शुरू होता है, फिर बी से शुरू हुआ है, फिर जी से हुआ है, फिर ओ से हुआ है। यानी जो वर्ड हैं वो क्या है, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी है कि बढ़ते क्रम में है। ए पहले आ गया, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। तो जो वर्ड है वो आपका क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है। क्लियर? और यह होता है इसमें कि पहले इन्होंने जैसे स्टेप में समझिए यहाँ पे कि पहले इन्होंने 87 को रख लिया। जो चीज़ जैसे यहाँ पे लिखी हुई थी 87 ना, इनपुट से लिया है इन्होंने, यहाँ से लेकर के यहाँ रख दिए हैं। क्लियर? बाकी सारी चीज़ें देखिए, बेस 35 और गॉन 62, 49 अहेड, ऐसे ही लिखा हुआ है ना। यानी एक स्टेप में एक ही चेंज जो है या एक ही सेटलमेंट हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद 87 ऑलरेडी है, फिर उन्होंने अहेड को रखा है यहाँ पे, अहेड को उठा के यहाँ पे रखा है। क्यों? क्योंकि वर्ड के नंबर के बाद इन्होंने वर्ड को प्रोसेस किया है, सेट किया है। बाकी सारी चीज़ें देखिए, बेस 35 और गॉन 62, 49 ऐसे रख दिए हैं। अच्छा, थर्ड में आप आ जाइए, यहाँ तक हुआ ही है, अहेड तक हो गया है। उसके बाद 62 को, यानी कि नंबर, वर्ड, फिर नंबर को रख दिया इन्होंने 62। अब 62 को यहाँ रखने के बाद बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं एज इट इज इनको प्लेस कर दिया गया है। क्लियर? अब बेस 35 और गॉन 49, जो 62 को यहाँ पे रख दिया गया है। फिर स्टेप 4 में आप आ जाइए। स्टेप 4 में 87 अहेड 62 तक सेट है। फिर इन्होंने बेस को रखा है। क्या रखा है? ये बेस भी अपने आप क्लियर है। देखिए, यहाँ रखने के बाद बेस अपने आप सेट हो गया है ना। तो बेस को अलग से सेट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कोई भी उसमें स्टेप जो है आपका वो अपने से जो है कि अगर सेट हो जाता है तो उसके लिए रिपीट करके आपको स्टेपिंग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। क्लियर है? तो बेस तो यहाँ तक तो अपने आप क्लियर हो गया, सेट हो गया है। फिर 49 को उन्होंने रख दिया यहाँ पे। बाकी चीज़ें 35 और गॉन ऐसे ही है। फिर स्टेप नंबर 5 में आप आ जाइए। 87 अहेड 62 बेस 49 के बाद इन्होंने गॉन को यहाँ रखा, गॉन रख दिए हैं क्योंकि नंबर के बाद वर्ड का ही आना है। उसके बाद 35 को एज इट इज और को एज इट इज। लेकिन स्टेप 5 में आप आ जाइए, जैसे यहाँ पे बेस अपने आप सेट हो गया था, है ना, ऐसे ही देखिए गॉन को जब यहाँ रखे हैं तो 35 और ये अपने आप सेट हो गया। तो जो चीज़ अपने आप सेट हो जाएगी वह क्या है, उसके लिए अलग से प्रोसेस लिखने की, स्टेप लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब देखिए बता रहे हैं कि चरण 5 जो है वो पुनर्व्यवस्था का अंतिम चरण है।
लास्ट स्टेप जो होता है वही आपका सबसे मेन होता है। तो लास्ट स्टेप में वो बोल रहे हैं कि यही आया है, तो आपने फील किया, एक्सपीरियंस किया कि नंबर वर्ड नंबर वर्ड नंबर वर्ड नंबर वर्ड, उसमें भी नंबर जो है वो घटते क्रम में, देखिए 87, 62, 49, 35 घटते क्रम में आ रहा है। उसके बाद आपका वर्ड जो है बढ़ते क्रम में, अहेड, बेस, गॉन, और ये बढ़ते क्रम में है। तो ये इसका क्या है, एक एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में ज़रूर दिया जाता है, जो आपको ऑब्जर्व करने के लिए, यानी पूरी प्रोसेसिंग को समझने के लिए दिया जाता है। क्लियर? तो आपने समझ लिया है यहाँ पे कि पहले क्या आना है, नंबर आना है, वो भी घटते क्रम में, उसके बाद वर्ड आना है, वो भी बढ़ते क्रम में। तो ये आपका क्या है, ऑब्जर्वेशन है। ये ऑब्जर्वेशन है कि नंबर पहले आया है, फिर वर्ड आया है, फिर नंबर आया है, फिर वर्ड आया है, फिर नंबर आया है, फिर वर्ड आया है। और जब भी नंबर आया है तो घटते क्रम में, और वर्ड आया है तो आपका बढ़ते क्रम में। तो ये आपके ऑब्जर्वेशन का हिस्सा हो गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ जगह की वजह से हम आपको ये पूरा जो है कि मिटा करके, साफ करके, फिर से अब चलते हैं क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्लियर? चलिए देखिए, इसमें अभी जो आपको सवाल दिया गया था, ये आपके आंध्रा बैंक पीओ से क्वेश्चन है। तो आपने ऑब्जर्व किया अभी कि जो नंबर है, पहले नंबर आना है, नंबर आपका घटते हुए क्रम में, और वर्ड जो है आपका बढ़ते हुए क्रम में। क्लियर? तो इसको सेट करके आपको बताना है कि इसमें चरण, कितने चरण में क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। यानी कि इसमें क्वेश्चन ये है कि चरण 6 क्या होगा। इसमें क्वेश्चन यही है कि चरण 6 क्या होगा, यही क्वेश्चन हो रहा है आपसे। क्लियर? तो सबसे पहली बात यह है कि इसमें क्या करना है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको उस स्टेप तक आना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको स्टार्टिंग किससे करनी है, नंबर से, वो भी घटते क्रम में जाना है। तो सबसे बड़ा नंबर जो है, सबसे बड़ा नंबर पहले लिखा जाएगा। तो क्या हो गया आपका, ये 64 है, सबसे बड़ा नंबर हो गया। उसके बाद बाकी सारी चीजें HWYS 56 25 36, यही शॉर्ट हो सकता है। इसमें देखिए कि हम पूरे वर्ड को न लिख करके उसका पहला अक्षर लिख दे रहे हैं। अब मान लीजिए कहीं ऐसे हो जाए कि भी सेम वर्ड से, है ना, सेम लेटर से दो वर्ड आ जाएं, तब क्या करेंगे। तो वो अपने मन का है कि भाई जैसे स्टे है और स्टॉप है ना। तो स्टे के लिए आप SY लिख सकते हैं, स्टॉप के लिए आप SP लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से वो अपने से कोडिंग कर लेना है। इतना ही हम शॉर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम शॉर्ट नहीं कर पाएंगे इसको, है ना। उसके बाद देखिए सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, 64 के बाद जो वर्ड है आपका वो बढ़ते हुए क्रम में रहना चाहिए। तो देखिए क्या है, ये H हो गया आपका, है ना। भी वर्ड में जाएंगे तो हाउ पहले आएगा ना, यहाँ पे H मतलब हाउ समझिए इसको, और W मीन्स वॉज, और Y मीन्स योर, और S मीन्स स्टे है। तो सेकेंड स्टेप में क्या है, नंबर आ गया, फिर आपका क्या आएगा, वर्ड आ जाएगा। वर्ड जो है वो बढ़ते क्रम में होना चाहिए। तो हमने क्या है, सबसे पहले जो डिक्शनरी में आएगा H वाला आएगा, तो उसको हमने पहले रख दिया। बाकी सारी चीजें जो हैं आपकी क्या हो जाएंगी, ऐसे ही रहेंगी ना, ठीक। लेकिन यहाँ देखिए, अगर हम इसको WYS 56 25 36 लिख देंगे तो क्या होगा, आपको कुछ लग रहा है पहले और दूसरे स्टेप में कोई बदलाव हो रहा है, सेम आ जा रहा है ना। इसका मतलब क्या है, इसको समझ लीजिएगा तुरंत ही, दिमाग में ये तुरंत ये बात आनी चाहिए कि जैसे ही हमने 64 को फर्स्ट स्टेप को सेट किया है, आपका H वाला जो है वो अपने आप सेट हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, यहां तक ये तो वही बात हो गई, दोबारा कोई स्टेप लिखा नहीं जाता है। तो ये 64H जो है ना, ये अपने आप सेट हो गया है यहां तक, इसलिए ये सब चीजें नहीं रहेंगी, है ना। अब अगला क्या आ जाएगा, यहाँ पे तुरंत आपका नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नंबर। नंबर कौन सा आएगा भाई, 56 आ जाएगा भाई। इसमें देखिए इन सब में क्या है, 64 के बाद 56 का ही तो नंबर है
उसके बाद आपका W आ जाएगा, यानी वॉज, योर, स्टे, उसके बाद 25, 36। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई छूटने न पाए, है ना, ध्यान दीजिएगा इसको। उसके बाद थर्ड स्टेप में आप आ जाइए 64H56, यहां तक तो सेट है। उसके वर्ड के बाद क्या आना है और नंबर के बाद क्या आना है, अब वर्ड आना है आपका। तो वर्ड कौन सा आएगा, देखिए वॉज आएगा कि योर आएगा कि स्टे आएगा। मुझे लगता है कि स्टे आएगा, है ना, स्टे आएगा, तो स्टे हो गया ये। उसके बाद बाकी की चीजें WY 25 36, है ना, ये एज इट इज रहेंगे। फिर 64H56 स्टे, स्टे के बाद अब नंबर आना है, क्या आना है, नंबर आना है, वो भी जो बड़ा होगा, छोटा होगा, यानी 56 के बाद अगला जो छोटा नंबर है वही आना है। तो 36 हो गया आपका, उसके बाद W हो गया और Y हो गया, 25 हो गया ये। फिर 64H56 ये हो गया, उसके बाद स्टे 36, फिर क्या होगा 25, और बाकी सारी चीजें क्या होंगी W और Y, यानी कि वॉज, योर, ये क्या होगा अपने आप यहाँ पे सेट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखिए छठवें में क्या होना चाहिए, अब सॉरी यहाँ गलती हो रही है, यहाँ देखिए चरण 5 में देखिए फिर से 64H56 स्टे 36 के बाद नंबर के बाद आपका वर्ड आना है। वर्ड कौन आएगा, W आएगा ना, ठीक। उसके बाद बाकी सारी चीजें ऐसे ही लिख दी जाएंगी। तो क्या हुआ ये, देखिए देखते रहिए, ये क्या हो गया, रिपीट हो गया ना, रिपीट हो गया। तो रिपीट तो कोई होता नहीं है स्टेप, इसका मतलब क्या है, W तक सेट है, ये आपका 25 यहां आ जाएगा और Y यहां हो जाएगा। क्लियर। तो क्या है, यहां तक तो भाई चौथे चरण में अपने आप ये क्या है, वॉज भी तो अपने आप सेट हो गया है यहाँ पे, तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत आपको नहीं है। वर्ड के बाद अगला क्या आना है, नंबर आ जाएगा। तो 25 हो गया ये, और Y आपका यानी योर यहाँ आपका सेट हो गया ये। तो छठवें चरण में क्या है, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है, यानी कि इस सवाल को सेट करने में छठवें चरण की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। 5 स्टेप जाते जाते क्या हो गया, ये सेट हो गया। तो इसको छठवें चरण में जाने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। तो क्या करेंगे, इसमें आंसर क्या देंगे आप, आंसर आपको देना होगा कि ऐसा कोई चरण नहीं होगा, है ना। इसको क्या बोलेंगे आप, ऐसा कोई चरण नहीं होगा, है ना, क्योंकि 5 चरण जाते जाते ये क्या है, इनपुट अपने आप सेटलमेंट हो गया है, सेट हो गया है। छठवें स्टेप को लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब इस तरह से आप कर रहे हैं तो कोई भी स्टेपिंग 2 बार सेम नहीं आ सकती है। कोई चीज अगर अपने से अरेंज हो जा रही है तो उसको अपने से भी क्या करना है, अपने से सेट हो गई तो ऐसा नहीं करना है कि वो अपने से सेट हुई है और हम इसको स्टेपिंग में लाएं। अलग से स्टेपिंग आपको उसके लिए नहीं लिखनी है। अगर वो सेट हो गया है तो वो क्या है, आपके प्रोसेसिंग का ही एक हिस्सा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए क्वेश्चन आप इसी सेम क्वेश्चन यानी कि ऑब्जर्वेशन पे नंबर घटते हुए क्रम में, वर्ड आपके बढ़ते हुए क्रम में, इसी पर आधारित नेक्स्ट इनपुट यानी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको नेक्स्ट इनपुट देने के बाद क्वेश्चन हो रहा है। इनपुट आपका यहाँ लिखा हुआ है पावर फेल नाउ 52 24 75 गेट 34, ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपसे हो रहा है
कौन सा अंतिम से पहले वाला, यानी कि लास्ट स्टेप के पहले कौन सा आएगा। अगर उसमें 7 स्टेप होते हैं तो उसके ठीक पहले क्या आएगा, 6वां स्टेप आएगा। अगर उसमें 5 ही स्टेप होते हैं तो उसके पहले कौन सा आएगा, 4था स्टेप, है ना। तो आपको पता करना है कि कौन सा अंतिम से पहले वाला चरण होगा। अंतिम से पहले यानी अगर 6 चरण होते हैं तो उसके पहले वाला चरण क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो पहले क्या करना है, इसको हमें लगा करके ये देखना पड़ेगा कि कितने चरण में ये सेट हो रहा है। तो करिए इसको तुरंत, पहले नंबर करना है। नंबर आपका क्या है, सबसे पहले 75 आएगा, 75 पावर फेल नाउ, 52 24, उसके बाद गेट 34, ये हो गया। फिर 75 के बाद आपका नंबर के बाद क्या आना है, वर्ड आना है। वर्ड कौन सा आएगा, देखिए पावर फेल नाउ गॉन में गेट में कौन पहले आएगा, फेल पहले आएगा ना भाई, एफ पहले आता है, फेल आएगा। उसके बाद बाकी सारी चीजें पावर नाउ 52 24 गेट 35 34 आपका ऐसे ही लिख दिया जाएगा। अब 75 फेल के बाद क्या है, एफ फेल के बाद ये नंबर, वर्ड के बाद क्या आना है, अभी आपका नंबर आना है। नंबर कौन सा आ जाएगा आपका, 52 आ जाएगा। फिर पावर और नाउ 24 गेट 34, ये ऐसे ही लिख दिए जाएंगे। यानी ये चीज जब यहाँ आ गई तो उसके बाद बची हुई जो चीजें हैं पावर नाउ 24 गेट 34, ये सब क्या है, अपने आप ऐसे ही उतार दिए जाएंगे। फिर 75 फेल 52, यहाँ तक हमने सेट किया था ना, यहाँ तक सेट किया था हमने। उसके बाद क्या आएगा, नंबर वर्ड आएगा। क्या आएगा आपका, वर्ड आएगा, गेट आ जाएगा। देखिए हम शॉर्ट करने में इतना ही शॉर्ट कर पाएंगे कि हम उसका पूरा नाम लिखने के बजाय उसका एक लेटर लिख लेंगे बस। उसके बाद ये गेट हो गया आपका, गेट लिख लिया हमने। बाकी सारी चीजें पावर नाउ 24 34 ये एज इट इज उतार दी जाएंगी। फिर 75 फेल 52 गेट, यहां तक हो गया है। अब कौन आना है, नंबर, कौन आना है, नंबर क्या है आपका 34। उसके बाद पावर नाउ 24 हो जाएगा ये। उसके बाद 6th स्टेप में देखिए आप 75 फेल 52 गेट 34 तक हमने सेट किया था ना भाई। नंबर वर्ड। अगला क्या आना है, नंबर आना है। नंबर आपका आएगा तो क्या हो जाएगा, वर्ड आना है ना, तो वर्ड आएगा तो क्या हो जाएगा, नाउ हो जाएगा। उसके बाद पावर 24 ऐसे उतार दिए जाएंगे। अब इसमें देखिए चरण 6 के बाद इसमें चरण 7 की भी आवश्यकता आपको पढ़नी है, तो 7 के लिए आप लिख लेंगे ऐसे 75 फेल 52 गेट 34 नाउ के बाद ये नंबर आ जाएगा आपका 24 पावर। अब सेट हो गया। देखिए नंबर आपके घटते क्रम में हो गए, ठीक है, और वर्ड आपके देखिए बढ़ते क्रम में, और नंबर वर्ड सारी चीजें सेट हो गई। अब क्वेश्चन पे आ जाइए। ये इतना क्या है, सॉल्यूशन है। करने के बाद आपको नंबर, इसमें आपको आंसर देने की जब बात आएगी तो कौन सा अंतिम से पहले वाला, अंतिम से पहले मतलब क्या है, टोटल कितने चरण लगे हैं, 7 लगे हैं, तो अंतिम से पहले कौन है, चरण नंबर 6 है। तो आपका तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, है ना। अगर वो ये पूछते कि कुल कितने चरण लगेंगे, कुल कितने चरण लगेंगे,
तो उस दशा में आप बताते हैं कि भी कुल 7 चरण लगेंगे। उन्होंने पूछा है कि अंतिम से पहले वाला चरण क्या होगा। 7 चरण है तो अंतिम से पहले कौन सा चरण आ जाएगा आपका, छठवां चरण आ जाएगा। तो विकल्प संख्या 3 जो होगी आपको सही करना हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आप देखिए कि एक इनपुट का चरण 3 है। ये आपको ये जो है चरण 3 आपको दे दिया गया है, ये 3rd स्टेप है इसका। और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो होगा क्वेश्चन, इसमें देखिए क्वेश्चन आपका इसमें ये पूछा जा रहा है कि इसका निश्चित रूप से इनपुट क्या है। यानी ये पूछ रहे हैं कि निश्चित रूप से इनपुट क्या है। ये उल्टा क्वेश्चन है ना। अभी तक देखिए आपको क्या था कि इनपुट देने के बाद आपसे स्टेप पूछ रहे थे कि ये वाला छठवां स्टेप, चौथा स्टेप कौन सा होगा, या कुल कितने स्टेप लगेंगे, हैं, या आखिरी के पहले वाला स्टेप हमको बता दीजिए। इस तरह के सवाल आपसे हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे ये इनपुट पूछ रहे हैं, तो इस तरह के सवाल जो आपके नंबर वर्ड दोनों मिक्स करके जब दे दिए जाते हैं, ठीक है, तो इसमें आंख मूंद के, यानी कुछ नहीं लगाना है आपको, बिल्कुल नहीं लगाना है, कुछ नहीं सोचना है, आपको केवल चौथे विकल्प को टिक कर देना है, बस कुछ भी नहीं सोचना है आपको, ये जान लीजिए। इसमें क्या होता है कि आप जब भी वर्ड और नंबर मिक्स करके रहेंगे क्वेश्चन, अभी तक वही पढ़ रहे हैं आप ना, तो जब भी ऐसा रहेगा तो अब ये आप बताइए कि इसका आपको वापस सेट करके इनपुट सेट करना है। तो इनपुट में कोई किस क्रम में है होगा ये डिसाइड नहीं हो सकता है। इनपुट में कोई कहीं भी रह सकता है, तो आप इसका एक पर्टिकुलर सेट इनपुट कभी भी नहीं दे सकते हैं। आप इनपुट डेवलप नहीं कर सकते हैं। क्लियर। जब आपका नंबर और वर्ड दोनों मिक्सअप होगा तो आपको करना ये है कि कुछ भी नहीं सोचना है, कि बस आपको देना है निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आपको बोलना है कि इस सवाल में इनपुट जो होगा वो निर्धारित नहीं हो सकता है। एक सवाल का टाइप बनता है जो हम आप लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वहां पर ये होता है कि आप वहाँ पे जो आपका प्रोसेसिंग होती है यानी स्टेपिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग आप इनपुट को प्राप्त कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप इनपुट को प्राप्त कर सकते हैं जब केवल नंबर दिए होंगे। जब केवल नंबर दिए होंगे उनमें चेंजिंग का जो होता है सिस्टम, वो एक पर्टिकुलर जो कि सिस्टम होता है, यानी गुणा कर देना, कुछ कम कर देना, वर्ग निकाल देना, घन निकाल देना, वर्गमूल निकाल देना, तो वहाँ आप कर ले जाएंगे जब केवल नंबर्स दिए जाएंगे। वो सवाल का टाइप आपको पढ़ना है अभी। लेकिन जब नंबर और वर्ड दोनों है ना, इसमें मिक्सअप है, जब भी रहेगा कहीं भी रहे, आप आंख बंद करके मूंद करके बिना कुछ सोचे हल किए आपको जवाब देना है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। आपको यहाँ पे एक इनपुट का चरण 2 दे दिया गया है, यानी फर्स्ट स्टेप को इन्होंने गायब कर दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको इनपुट का सेकंड चरण दे दिया है, अब उसी से आगे आपको प्रोसेस करना है। 75 डाउन, 16 24 फार्म, ईगर, 62 स्काई, ये दे दिया है। और पुनर्व्यवस्था को पूरा करने में और कितने चरण लगेंगे, यानी 2 स्टेप तो इन्होंने कर दिया है आपके लिए। तो इसमें आंसर क्या होगा, सबसे पहले तो यही जान लीजिए, और कितने स्टेप लगेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जितने स्टेप्स आप अपने से बनाते हैं वही आपका आंसर होगा। तो स्टेप 2 आपका जो कि यहाँ तक दिया गया है, ये 1 क्या है, डज नॉट मैटर, है ना। 75 डाउन, 16 24 फार्म, ईगर, 62 स्काई, ये स्टेप 2 आपको दे दिया गया है। आप अपने से जितने स्टेप बनाएंगे करेंगे, ठीक है, वही आपका क्या होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये हम पहले आपको बता दे रहे हैं, लेकिन आपको बिना किए हुए आंसर आप इसका नहीं दे पाएंगे। देखिए आपको स्टेप 2 हो गया। स्टेप 2 में कहाँ तक सेट है, मुझे लगता है कि ये डाउन तक सेट है, ये नंबर वर्ड, ये क्लियर है यहाँ तक, नंबर वर्ड। उसके बाद क्या आना है, नंबर आना है ना आपका,
नंबर आना है तो कौन आ जाएगा आपका, मुझे लगता है 62 आ जाएगा, 62। उसके बाद क्या है आपका 16, 24, फार्म और ईगर, ईगर स्काई, ये एज इट इज उतार दिए जाएंगे। फिर 75 डाउन, 62 के बाद अब कोई वर्ड आने वाला है, कौन आएगा, डी के बाद देखिए ई वाला आएगा, ईगर। फिर 16, 24 फार्म स्काई, ये ऐसे उतार दिए जाएंगे। फिर देखिए 75 डाउन, 62 ईगर। अब यहां के बाद क्या आएगा, कोई नंबर आएगा आपका, आएगा 24, ठीक है। उसके बाद 16 फार्म स्काई हो जाएगा, 75 डाउन, 62 ईगर, 24 के बाद यहां आपका क्या आएगा, वर्ड आ जाएगा फार्म, फिर 16 स्काई, ये ऐसे ही उतार दिए जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि छठवें चरण में जाते जाते क्या हो गया, ये सेट भी हो गया, नंबर वर्ड नंबर वर्ड नंबर वर्ड नंबर वर्ड, वो भी नंबर देखिए आपके हैं घटते क्रम में हो गए, ये घटते क्रम में हो गए, नंबर्स जो है वो आपके घटते क्रम में हो गए। उसके बाद आपका वर्ड देखिए DEFS, नंबर जो है आपके वो घटते क्रम में, और वर्ड आपका जो हो गया वो बढ़ते क्रम में। सेट हो गया यहाँ तक, ठीक। तो अब आपको बताना है यहाँ पे कि पुनर्व्यवस्था को पूरा करने में और कितने चरण लगेंगे। 2 स्टेप तो उन्होंने दिया था ऑलरेडी, आपने क्या किया, आपने लिखा है स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, 4 स्टेप आपने लिखे हैं ना अपने से। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, और कितने चरण लगेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 और चरण लगेंगे। इस हिसाब से पहला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। इसमें चरण 2 को शामिल नहीं करना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी किया गया है। आपको बताना था और कितने चरण लगेंगे। अगर ये पूछता कि कुल कितने चरण लगेंगे, तो कुल की बात जब आती तो अंतिम चरण कितना है, 6 है, तब आपका जवाब यहाँ पे 6 हो जाता। ये पूछ रहे हैं कि और कितने लगेंगे, यानी कि वो स्टेप जो आपने किए हैं, 2 स्टेप के बाद आपने कितना किया, 4 स्टेप किया है ना, तब तो आपका आंसर आया है। तो क्या हो जाएगा, 4 स्टेप आपने अपने से किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला विकल्प। 4 स्टेप इसमें और लगेंगे। क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखिए आप। नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 5 आप ध्यान दीजिए। इसमें आपको दिया गया है कि इनपुट दे दिया गया है 1435 व्हेन दे केम 6148 होम, है ना, दे दिया गया है। अब यहां सवाल हो रहा है कि पुनर्व्यवस्था को पूरा करने में कुल कितने चरण लगेंगे। यानी आपको क्या करना है, इसको इनपुट को आपको सेट करना है, स्टेपिंग में डाल करके प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद आपको बताना है कि कितने स्टेप्स इसमें लग रहे हैं, पूरे टोटल आपको बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करेंगे आप। तो फर्स्ट स्टेप देखिए, इसमें क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले बड़ा नंबर 61 आ जाएगा। फिर 14, 35 व्हेन दे केम 48 होम, यही है ना। 61 को एक स्टेप में हम यहाँ लाए हैं, बाकी सारी चीज़ों को हमने ऐसे रख दिया। देखिए 14, 35 व्हेन दे केम 48 होम, मैंने ऐसे रख दिया इसको। स्टेप नंबर 2 देखिए आप, 61 नंबर के बाद क्या आना है, वर्ड आना है। नंबर घटते क्रम में है जबकि वर्ड आपका बढ़ते क्रम में है, उस लिहाज से आपका केम पहले आ जाएगा, केम पहले आ गया ये आपका। उसके बाद बाकी सारी चीजें एज इट इज 14, 35 व्हेन दे 48 होम, ऐसे ही उतार दिए जाएंगे।
क्लियर। उसके बाद थर्ड नंबर स्टेप देखिए, 61 केम 14, ओ सॉरी 14 नहीं, नंबर वर्ड, उसके बाद नंबर आएगा आपका ना, कौन आएगा 48 आ जाएगा। कौन आ जाएगा 48। उसके बाद 14 35 व्हेन दे होम, ये लिख दिए जाएंगे एज इट इज। स्टेप नंबर 4 में देखिए 61 केम 48, यहां तक क्लियर है, हो गया है यहां तक पहले से। अब क्या आना है, नंबर के बाद कौन आना है, वर्ड। वर्ड कौन आएगा, देखिए वर्ड जो आपके बढ़ते क्रम में है ना, यहां लिखे हैं आप कि वर्ड जो है कि वो बढ़ते क्रम में, तो सी के बाद कौन अगला आने वाला है, एच वाला, होम आ जाएगा आपका। फिर बाकी सारी चीजें 14 35 व्हेन दे, ये ऐसे ही उतार दिए जाएंगे। अगला देखिए स्टेप नंबर 5 61 केम 48 होम, यहां तक तो हो गया ये। अगला नंबर वर्ड, नंबर वर्ड कौन आएगा, नंबर, तो 35 है, ये आ गया आपका 14, उसके बाद व्हेन, उसके बाद है आपका डे। स्टेप नंबर 6 61 केम 48 होम 35, उसके बाद कौन आ जाएगा आपका, दे आ जाएगा, टी वाला पहले आएगा ना, ठीक। नंबर के बाद वर्ड आ गया आपका, उसके बाद बाकी सारी चीजें 14 और व्हेन ऐसे ही उतार दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि छठवें चरण में ये तो पूरा हो गया, पूरा हो गया ना। देखिए नंबर वर्ड, नंबर वर्ड, नंबर वर्ड, नंबर वर्ड, और नंबर जो देखिए घटते क्रम में हो गए, वर्ड आपके केम होम दे व्हेन बढ़ते क्रम में हो गए। तो कुल मिलाकर के इसमें कितने चरण लगे हैं आपके, 6 स्टेप लगे हैं। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 6 स्टेप, यानी विकल्प संख्या 3 आपको वहां पे टिक कर देना होगा। क्लियर। तो ये इनपुट आउटपुट में वह उदाहरण था जहां पे आपका नंबर पहले है, उसके बाद आपको वर्ड दिया गया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले वर्ड आपको दे दिया जाए, उसके बाद नंबर दे दिया जाए, है ना, और नंबर घटते क्रम में, वर्ड बढ़ते क्रम में। तो ये भी हो सकता है कि वर्ड बढ़ते क्रम में हो और नंबर घटते क्रम में। तो ये जब आप इनपुट है जो उसको सेट करने का जो आखिरी स्टेप है उसको देखेंगे तो वहां से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहां तक आपको पढ़ना है। और अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ माय चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस बाय जितेंद्र सर। काइंडली subscribe my channel to study with me reasoning for a complete course. Okay, thank you.